फिलहाल हमारे साथ करीब करीब 80 साल के बुजुर्ग हैं। मांगेराम घनगस गांव बांध है इनका, और जिनको इन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनोगे वो प्रधानमंत्री बने, आप केंद्र सरकार में मंत्री बनोगे कैबिनेट के वो कैबिनेट मंत्री बने। यानी इन्होंने जिनके हाथ देखे, जिनका इन्होंने भविष्य बताया, वो तमाम दावे इनके सच्चे निकले। और यही नहीं, कई हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से लेकर के भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री तक ये उनके नज़दीकी रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई तमाम उन मुख्यमंत्रियों के और उन प्रधानमंत्रियों के बीच में, वो तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मांगेराम जी हैं। आप लोगों से मैं अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर भी करें, और इस तरह की जो राजनीति की समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं जो ये सब चीज़ें जानते हैं और अपने जो ज्ञान का भंडारण है वो आप लोगों तक साझा करते हैं। और हमारी भी मुहिम है कि आप लोगों को पुरानी बातें पता चले, यादाश्त शायद इनकी भी, क्योंकि उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें ढलती चली जाती है, वो यादाश्त भी ताज़ा हो जाएंगी। सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत आपका। मांगेराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये प्राकृतिक नियम कभी फैल नहीं हुए जी। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में अत्याचार इतना हो गया था, कोई भी किसान नहर में पानी नहीं पिला सका था अपने पशुओं को, और कोई ट्रैक्टर लेकर शहर में नहीं जा सका था, उसका फौरन चालान कर दिया जाता था। और साइकिलों पर भी यहाँ तक बात आ गई थी कि टोकन लगा दिया जाए था, तो काफ़ी लोग परेशान होकर रास्ता ढूंढ रहे थे। उसी वजह से फिर जनता पार्टी का निर्माण हुआ और लोगों को भारी बहुमत से उसको जिताया। इसी तरह से आजकल के हालात ऐसे हो चुके हैं कि इस पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी सरकार से भी तंग आ चुके हैं, वही हालात इनके हो गए हैं। और ये कोई अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, वही इनके लिए कोई ना कोई ऐसी सुरक्षा की पार्टी मिले जिनमें इनकी रक्षा हो जाए। ये लेडीज़ हैं, इनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, राजा का तो हक था भाई वो प्रजा की रक्षा करे, और इन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। ये कोई राज्य थोड़ा है, ये तो अंग्रेज़ों का राज था, एक उसमें डलहौजी था, उसने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने 1000 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसकी अपनी डायरी में थी ये बातें। और इस तरह की सरकार में ये कार्य हो रहे हैं। जब देखो लड़की FIR दर्ज कराती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और इसी से सारी पब्लिक नाराज़ हो रही है और अपना रास्ता ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं हमें कोई सुरक्षा वाला मिले। प्रधान जी, आपने जो बताई, जो मुझे जानकारी है, किस किस का आपने भविष्य देखा? किसको कहा कि भैया प्रधानमंत्री बनोगे वो प्रधानमंत्री बन गए? नरसिम्हा राव का था, और पिछले 84 गाँव में हुड्डा साहब का भी हाथ मैंने देखा था। मंदिर में 84 गाँव के मंदिर में बाहर आकर हुड्डा साहब को भी बताया था भाई आप मुख्यमंत्री ज़रूर बनोगे, वो भी बन के ही रहे। और बदन लाल का भी हाथ देखा था, वो भी सेंटर में मंत्री बने। अजीत का भी हाथ देखा था, वो जो अभी उड्डयन मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, शायद वो अब नहीं रहे हमारे बीच। ना जी, अब नहीं रहे वो भी मंत्री बने थे। अच्छा, सरकार में। कहाँ कैसे मुलाकात होती थी आपकी उनसे? जी ऐसा था कि एक सतबीर वकील था काट का, हमारे मिलने वाला था, हमारे गुआंढ का था, वो परेशान हो रहा था, उसका दोस्त था तो अजीत सिंह, उसने कहा भाई मैं, हमारा एक जाट भाई ज्योतिषी है, वो ज्योतिष का काम करता है, मैं आपने उससे मिलाऊंगा। वो पानीपत रेस्ट हाउस में उसको टाइम दे दिया और उसने वहाँ मिला था। ये ऐसे हमने फिर उसको हाथ का निरीक्षण कर कर उसको बताया था। नरसिम्हा राव से कहाँ मिली? नरसिम्हा राव था ना, जो वो हमारी पार्टी का आदमी था, MP में ही हम मिले थे, मैं प्रचार के लिए जाया करता। हाँ, MP में भी और यहाँ अमेठी में भी मैं प्रचार के लिए जाया करता। रायबरेली अमेठी में? हाँ, जहाँ से वो राहुल गांधी बनते हैं? हाँ, राहुल गांधी बनते थे, वहाँ से हम प्रचार के लिए जाया करते थे। हाँ। तो आपने, उन्होंने दिखाया था या आपने खुद देखा था भी मैं आपका भविष्य बता? उन्होंने ही दिखा, पता था उनको? हाँ, उनको बदन लाल की वजह से उनको पता था। अच्छा, हाँ, वो हमारे से मिलने वाले थे, वो हमारे से बात करा करते और हमसे ज्योतिष का काम करवाया करते, इसीलिए। क्या बोला, क्या था आपने? उनके हाथ में क्या देखा था ऐसा? उनके हाथ में ये लक्षण होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के हाथ में वो है लक्षण, चक्कर का लक्षण हो, उसकी हथेली पर वो सारे चिन्ह हैं। इस तरह से वो चिन्ह देखकर हमें बताया था, और उसका तो हमें ज्ञान नहीं होता, ये तो चिन्हों से हम बताते हैं। और ये चिन्ह 6 महीने में बनते भी हैं और बदलते भी हैं। ये कंप्यूटरीय नक्शा है, एक दिमाग से अटैच है, जो कि ये बनता और
बिगड़ता रहे। जो मेरी हाथ में रेखाएं हैं, हाँ, ये जो फिलहाल हैं वो बदलती रहेंगी, वो ये भी बदलती रहेंगी। ये दिमाग के अनुसार कंप्यूटरीय नक्शा है, इसीलिए कोई भी ज्योतिषी है वही नहीं को पढ़ कर उसका भविष्य बताता है। अच्छा। हाँ, और जो होने वाली रेखा है ना वो तकरीबन 90% सत्य होती हैं। उनमें बकाने वाली तो बात कह देते हैं लोग, लेकिन जो सत्य तो है परमात्मा, फिर 90% तक वो सत्य होती हैं जो दोनों हाथा में एक ही जगह हो। ऐसा था जी। और बोलो, और कुछ पूछना हो? आपने तमाम चीज़ें बताई, हाँ उसके बाद में मुझे ये भी पता चला कि आप भजनलाल के सलाहकार भी रहे, मुख्यमंत्री के। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, बहुत ईमानदार आदमी थे वो, और बहुत बढ़िया राजनीतिक थी उनकी। वो किसी को परेशान नहीं करे थे। जैसे कि पहले राजे होया करते, वो अपनी गश्त कराया करते, इस तरह से वो सबका दुख जानने का प्रयास कराया करते और फिर बाद में निर्णय लिया करते। भजनलाल जी एक ऐसे थे कुशल राजनीतिक नेता थे। तो उन्होंने अपने आप आपको सलाहकार बनाया था या कोई सिफारिश या कुछ कैसे? ना जी, कोई सिफारिश नहीं थी, अपने आप मेरे कर्म को जानते हुए। अच्छा। हाँ, मेरे कर्म को जानते हुए, ईमानदारी को देखते हुए जब उन्होंने आप उसको सलाहकार बनाया था। अच्छा, आपने बताया कि भाई नरसिम्हा राव का मैंने भविष्य देखा, वो बताया, वो प्रधानमंत्री बने, फला आदमी केंद्र में जो है वो मंत्री बने, भजनलाल मुख्यमंत्री बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बताया मैंने, वो मुख्यमंत्री बने। अब जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा हालात है, इस भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आप? ऐसा है जी, जैसे कि हम पुरानी कहावत कहते हैं भाई, ये गद्दड़ कभी दिन में नहीं बोलता, ये रात में बोलना है। अगर ये दिल में बोले ना कुत्ते पाड़ लेना, तो जब ये ज़्यादा ताकत हो जाए ना इंसान में, वो अपने आप पे से बाहर हो जाए और उसका अहंकार बस होने के बाद वो बगैर सोचे समझे कुछ वो कार्य कर देता है, उससे उसका पतन होना निश्चित है। ये प्राकृतिक भाव, कोई भी आज तक अहंकार बस होने के बाद वो बचा नहीं, वो गिरता ही है। चौधरी देवीलाल के साथ भी आपके नज़दीकी रहे हैं, ये कुछ जानते हो? ये बताया कि भाई आप कैसे वो गांव चौटाला के अंदर आकर के बसे थे, वो आपको पता है सारी चीज़ें? ये चौटाला गांव में एक 8,000 बीघे का जमींदार था, उन्होंने इसकी बहुत सेवा करी और उसको वो अपनी ज़मीन 8,000 बीघे उसको दान में दे दी चौटाला गांव में। और ये जो भी जनता है उससे मिले हुए थे, इसलिए ये लोग प्रिय राजा हुए। मिले हुए थे या मिलनसार थे? मिले हुए भी थे और राजा बनकर भी वैसे ही रहे, मिले रहे, जनता के साथ मिले रहे। इसको जनता के दुख का पता रहा, भाई इसमें क्या दुख है, जनता को क्या चाहिए। एक बार प्राकृतिक प्रकोप की वजह से गांव में कांकड़े पड़ गए, तो ये चौधरी साहब राजा होते हुए भी खेत में गए, उन्होंने खेत में से वो बाल उठा के देखी, भाई इसमें कोई दाना नहीं, सभी को 300 रुपये किला के हिसाब से सभी को दे दिया। ये जनता से लोकप्रिय बने रहे, ऐसे कर्म करते रहे कि लोकप्रिय बनते रहे। मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री भी बने। हाँ, उप प्रधानमंत्री भी बने। और इन्होंने बिजली के दुख का भी बता था। मैं शिवा का सरपंच विशन सिंह, हम दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये अचानक आ गए वहाँ। चौधरी देवीलाल उस टाइम सीएम थे और गांव वाला ने क्या दरखास्त की, अब भाई ये बिजली रुक रुक का आवा है, हमारा एक क्यारा नहीं भर पाता। तो बोले भाई और कुछ मांगना हो? वो बोला जी नहीं, ये बिजली है ना जी, इतने समय आवा ना तो सही समय चले जब का नाम आ रहा है। वो बोला अरे मेरे भैया ने तो मांगना भी नहीं आंदा, मैं तो इसने 24 घंटे की करके आया हूँ, एक सियाने होंगे। तो ये नहीं कि इतने लोकप्रिय आदमी वो हुए। काफी ये भी बताया जाता है भाई किसानों के हितैषी रहे हैं वो। किसानों के हितैषी इसीलिए तो थे ना वो, इनके में रहे थे और इन्हें उनके दुख दर्द का ज्ञान था। एक चीज़ और भी है, देखो मुझे तो, मैं तो बहुत आपसे कम उम्र का हूँ, आधे से भी कम उम्र है मेरी, पर यह बताया जाता है कि जो जितनी भी तमाम जो रीजनल पार्टियाँ होती थी, राज्य की जो पार्टियाँ होती थी, उन तमाम पार्टियों को ये अपने हिसाब से चलाते थे। भाई फला पार्टी के साथ जो केंद्र में सरकार बनानी है, यानी गडरिया कहते थे कि भाई जिनको देवीलाल आंकते थे वो उनके साथ ही चल लेते थे सबके सब। ऐसा था जी, ये लोकप्रिय नेता थे और लोकप्रिय नेता की ताकत सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि जनसमूह की ताकत ही देवीलाल के पास थी और इसीलिए सभी उनसे बह खाते थे और उनके कई में चलते थे। ऐसा था। आप लोकप्रिय बता रहे हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, अब उनके पोते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते आप कह सकते हैं, उनके पड़पोते हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला। वो किस तरह का काम कर रहे हैं
फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसके बारे में तो जी हमें इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि उनसे तो मैं एक बार मिला था त्योड़ी गांव में। त्योड़ी गांव में मिला था, उसके बाद मैं कभी उनसे मिला नहीं, और उनसे हमारा इतना परिचय नहीं है। हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, ऐसा है जी। तो तमाम लोगों से भी मैं अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितना वाकिफ़ है इस तरह के सवाल जवाब से। नमस्कार।